दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी शिक्षक साथियों को नमन, आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, देश के सभी स्कूल बंद है, शिक्षकों का वेतन काटकर कोरोना रिलीफ फंड में देना चाहिए। ऐसी एक पोस्ट किसी छोटी मानसिकता के कारण किसी व्यक्ति द्वारा पोस्ट की गई, जिसका एक बहुत ही करारा और सटीक जवाब एक शिक्षक द्वारा दिया गया। आपको उन शिक्षक के शब्दों में ही वह जवाब हम बताएंगे। दोस्तों, यदि आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में शिक्षक हैं तो आपके पास अवसर है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके कि शिक्षक अपने मूल कार्य शिक्षण के अतिरिक्त क्या क्या कार्य करते हैं। दोस्तों, आपका समर्थन निश्चित रूप से शिक्षकों को न्याय दिला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अध्यापक और कोरोना। फेसबुक पर किसी भाई की एक पोस्ट पड़ी थी, उसमें सुझाव दिया गया था कि लंबे समय से विद्यालयों के बंद होने के कारण शिक्षकों की 50% सैलरी को कोरोना आपदा फंड में जमा कर लिया जाना चाहिए। इसे पढ़कर मन थोड़ा विचलित हुआ और मैंने निम्नांकित पोस्ट तैयार की। आप सब अवश्य पढ़ें, जिससे आपके दिमाग की भ्रांतियाँ दूर हो जाए। आपको पता नहीं कि विद्यालय बंद होने के बावजूद प्रतिदिन इंटरनेट और व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण कार्य हो रहा है। इसमें शिक्षक को सामान्य ज़्यादा लगन और परिश्रम से कार्य करना पड़ रहा है। इस महामारी के दौर में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य जो एक शिक्षक को करने पड़ रहे हैं वो भी बता देता हूँ। आपको शायद पता नहीं, पुलिस वालों के साथ चेक पोस्ट पर शिक्षक लगा है। डॉक्टरों तक मरीजों की सूचना पहुँचाने के लिए घर घर सर्वे करने में शिक्षक लगा है। घर घर जाकर राशन बांटने का कार्य भी शिक्षक ही कर रहा है। विद्यालयों में जहां कोरोना क्वारंटाइन सेंटर है, उस पर निगरानी के लिए उन लोगों की व्यवस्थाओं के लिए राउंड द क्लॉक 24 आवर्स शिक्षक लगा है और डॉक्टरों के पास पहुंचने से पहले मरीज इन्हीं शिक्षकों के साथ रह रहा होता है, वह भी बिना किसी सुरक्षा किट के, बिना किसी सरकारी सहायता के। पीपीई किट तो बहुत दूर की बात है, ढंग के मास्क और क्वालिटी सैनिटाइजर से भी शिक्षक महरूम है। मंडियों में किसान की फसल भी शिक्षक ही तुलवा रहा है। इतना सब करने के बाद भी हमारे देश की महान जनता को शायद शिक्षा का कार्य दिखाई नहीं देता। न तो प्रशासनिक वर्ग, न अखबार, न ही नेताओं से उन्हें उनके कार्य की तारीफ मिलती है। तब भी वह निष्क्रिय कर्तव्य करने के प्रति तत्पर है। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा, डॉक्टर यदि कोरोना मरीज का इलाज कर रहे हैं तो यह उनका काम है, उनका व्यवसाय है। यदि पुलिस सड़कों पर रहकर व्यवस्था में लगी है, ट्रैफिक और घटनाओं को नियंत्रित कर रही है, तो यह उनका काम है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्वारंटाइन सेंटर पर कोरोना मरीजों की सेवा करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, उनकी निगरानी करना, मरीजों का सर्वे करना, घर पर क्वारंटाइन किए गए लोगों पर नज़र रखना कि वह हद तोड़कर गांव या शहर में घूमने न लगे, क्या यह शिक्षकों का काम है? शिक्षकों का काम तो विद्यालय में पढ़ाना है, जो वह वर्ष पर्यंत करते हैं, और अपने मूल कार्य के अलावा वह न जाने कितने अलग अलग राष्ट्रीय कार्य करते हैं। फिर भी जनता के मन में शिक्षकों के प्रति जो दुर्भाव है वह विचारणीय है। मुझे लगता है कि ऐसे विचारों वाले ये लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं। ये अज्ञानी और मूढ़मती लोग जो सुनी सुनाई बातों को दोहराते अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें जानकारी जुटाना और तथ्यों को बरतने से ज़्यादा निंदा करना और किसी का अपयश करने में आनंद मिलता है। यह भी हो सकता है कि सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश है, उसकी भड़ास उन प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं निकालने की खींच को वे शिक्षकों के ऊपर निकालते हैं, क्योंकि शिक्षक ही एक निरीह प्राणी है जो एकाएक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर वे यह नहीं जानते कि शिक्षक ही देश का भविष्य बनाता है, और यदि शिक्षक ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा तो उनकी संतानें किस दिशा को प्राप्त होगी। दोस्तों, देश की सेवा के लिए शिक्षक लगातार लगा हुआ है, अपने प्रयासों से चाह रहा है कि वह देश को इस बीमारी से, इस महामारी से मुक्त कर दे। परंतु शिक्षकों पर जब ये आक्षेप लगते हैं तो शिक्षक का मन दुखित होता है, द्रवित होता है।